आज मोदी जी की सरकार की जो 10 साल जो पूरे हो रहे हैं, 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया है। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप लोगों से कोई छुपी हुई नहीं है। आज मोदी सरकार की जितनी जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो सब आपके सामने हैं। 2014 से पहले देश एक परिवार के हाथों में था, ये आप सभी को पता है। एक परिवार ही तय करता था कि देश में क्या होना है। लेकिन 2014 के बाद जिस तेजी से विकास कार्य रहे हों या इसके अलावा जितनी योजनाएं रही हों वो सब आपके सामने हैं। जब जब इस देश पर विपत्ति आई है, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो या किसी और तरीके का रहा हो, सरकार की जिस तरीके से जो उपाय थे, जो सरकार की जिस तरीके से तैयारियां थी, वो आप सभी ने देखी। कोविड-19 में जिस मजबूती के साथ, जिस ईमानदारी के साथ केंद्र सरकार ने हर गरीब तक, घर घर तक राशन पहुंचाने का कार्य किया या हर घर तक वैक्सीन फ्री पहुंचाने का जो काम किया, उसके लिए अपने भारतवर्ष की पूरी दुनिया ने तारीफ की। जो वैक्सीन बनने में पूरी दुनिया लगी हुई थी, सबसे पहले हिंदुस्तान ने वो वैक्सीन पहले अपने 130 करोड़ देशवासियों के लगवाई और उसके बाद वो वैक्सीन भारत के बाहर के लोगों को भी लगवाई। प्रधानमंत्री जो आवास योजना के अंतर्गत आज देश में, उत्तर प्रदेश में और हमारे जनपद में रिकॉर्ड के रूप में मकान बने हैं। अगर हम अपने रामपुर जनपद की ही बात करें, अपने नगर विधानसभा की बात करें, तो नगर निगम में लगभग 18,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास यहाँ बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास का जो प्रोसीजर है वो बहुत सरल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को चक्कर लगाने की जरूरत होती है। इमीडिएट तौर पर सिर्फ आधार कार्ड के साथ फॉर्म भरना है, यहाँ से लोग जाते हैं, जो एक टीम बनी हुई है और जाँच होती है और उस पर इमीडिएट तौर पर कार्रवाई की जाती है। मोदी सरकार 2014 के बाद से जितने कानून रहे हैं, उसके 2019 दोनों की सरकारें अगर हम मिलाकर देखें तो आज केंद्र सरकार के जो कानून जिन्होंने बनाए उससे हर तबके को बहुत तेजी में लाभ मिला। जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसमें जिस तरीके से मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना बताया, उस तरीके से उज्ज्वला, उस योजना के तहत हर गरीब के घर पर गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा देने का काम किया गया। अब बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग रह गए हैं जिनके यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर गैस का चूल्हा या सिलेंडर नहीं होगा। दोबारा इस योजना को शुरू किया जा रहा है। जो लोग रह गए हैं उनको भी देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो 3 तलाक वाला जो कानून है, अगर हम उसको देखें तो पहले जो हमारी मुस्लिम बहनें थी उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस कानून आने के बाद आप देख रहे हो कि कितनी तेजी से जो तलाक वाला जो प्रथा थी उसमें बहुत कमी आई है और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो इस चीज को, इस कानून को बहुत पसंद कर रही हैं। दूसरा, आपने पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसने देखा था कि किस तरीके से जब राजीव गांधी के समय में कहा गया था कि केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है और विकास कार्य आते तक वो 15 पैसे रह जाता है। आज इस बात का हमें गर्व है मोदी सरकार में कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वो जमीन पर, प्रदेश में, जिले में और नगर में जब आकर लगता है तो वो 1 रुपया ही पूरा रहता है। उसमें से कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसमें से एक नया पैसा भी कोई उसमें छेड़ाछाड़ी कर सके। हर चीज की मॉनिटरिंग, चाहे विकास कार्य के अलावा योजनाओं की हो, राशन की हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात होती है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त स्तर पर है। विकास कार्यों में गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो टीम बनी हुई है वो केंद्र सरकार ने एक अलग बना रखी है। इससे कम से कम ये लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से आज योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं वो अपने आप में सारे ऐतिहासिक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 2014 से पहले जो शिक्षा की स्थिति थी और आज उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल, बच्चों की जो टीचर्स हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, सबका बहुत मजबूती के साथ बहुत देख कर ख्याल रखा जाता है। हर चीज में सरकार का इन्वॉल्वमेंट
हमेशा और हर कोने पर रहता है। आज आप लोग देख रहे होंगे भारत की तारीफ दुनिया में होती है, चाहे वो G20 के माध्यम से हो। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए पहली बार इतने बड़े स्तर पर निवेश हुआ है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज केंद्र सरकार के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की सरकार में लोग अपना विश्वास जताकर यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। हमारे अगर रामपुर की ही बात करें तो लगभग 3700 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट का प्लान MOU साइन हुआ था और जिसपे संभवतः अक्टूबर के आसपास कार्य शुरू कर दिया गया है। रामपुर में भी कई फैक्ट्रियाँ प्लान हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से पहले रामपुर में लगभग 5 बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चीज़ पहले काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, ANM की भर्ती, 7182 ANM की भर्ती की गई, जिसमें हमारे रामपुर को 67 ANM मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, क्योंकि जब वहाँ पर ANM, जब गांव की अगर PSC पर ANM नहीं होती है तो बहुत दिक्कत होती थी। अब ये 66 जब अपने अपने क्षेत्र में जब ये जाएंगी तो वहाँ के लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें थी वो बहुत कम होंगी और गांव के लोगों को कम से कम स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करना बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मित्रों, आज केंद्र सरकार में बेटियों को लेकर जिस तरीके की योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो घर में जब बेटी पैदा होती है तो कन्या सुमंगलम योजना है, चाहे वो हो या बेटी पढ़ाओ बेटो अभियान के तहत जितना आज केंद्र सरकार इसमें ध्यान दे रही है, कभी किसी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसकी वजह आज ये है कि अगर हम आकलन करेंगे तो इस पिछले 5 सालों के अंदर जो एडमिशन्स हुए हैं, अगर हम उस पर नज़र डालेंगे और जो परिणाम है उसमें बालिकाओं की संख्या काफ़ी आगे रहती है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आज महिलाएं अपने आप को इन दोनों सरकारों में बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। आज किसी महिला को ज़रूरत नहीं होती कि वो डर के बाहर निकले, आज शान से, चाहे वो अगर वो किसी ऑफिस में जाती है या अपने स्कूल जाती है या अपनी नौकरी पे जाती है तो बहुत बेखौफ होकर वो यहाँ से जाती है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है कि जहाँ पर महिलाएं छोड़िए, यहाँ पर लोग भी सड़कों पर निकलने से डरा करते थे। आज ये केंद्र सरकार की ही वजह है जो आज यहाँ का जो इंसान है, हिंदुस्तान अपने आप जो हिंदुस्तानी है वो वाकई अपने आप को हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत गर्व महसूस करता है। मित्रों, वैसे तो बहुत बातें हैं करने के लिए केंद्र सरकार की, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर और किसी विषय पर आपको इस बारे में और चर्चा करनी हो तो इसको सीधी चर्चा की जा सकती है। 5 फैक्ट्रियाँ सर कौन कौन सी आ रही हैं? इसमें एक बरेली के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वहाँ पर अपना दूध का एक प्लांट है, तो वो उन्होंने अपना MOU जो साइन किया था तो उन्होंने रामपुर भरा था, तो वो लोग अभी यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पटवाई के क्षेत्र में वो अपना बड़ा दूध का प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो कि लगभग उसमें 150-200 के आसपास लोग उसमें काम करेंगे और काफ़ी बड़ा प्लांट साबित होगा। इसके अलावा इथेनॉल प्लांट का यहाँ पर बात चल रही है, उन लोगों ने भी यहाँ पर ज़मीन वगैरह ढूंढी है। बिलासपुर में भी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक कानपुर में रहने वाले वो लोग जो गणेश, तो यहाँ पर जो अपना ये पॉलीथीन से जो धागे बनाते हैं वही लोग अपना बड़ा प्लांट उसी तरीके से लगा रहे हैं। तो कोशिश यही है सरकार की कि यहाँ बहुत तेजी में फैक्ट्रियाँ लगे ताकि यहाँ की बेरोजगारी को काफ़ी कम किया जा सके। यहाँ के जो पुराने कारोबार हैं, जैसे दरदोजी का है, चाकू का है, वायलन है, इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए क्या मुहिम चल रही है? देखिए, चाकू या वायलन रहा हो, उस पर GST के लिए हमने सबसे पहले मांग की थी, तो सरकार ने GST हटाने के लिए उस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब अगले वित्तीय वर्ष से भी तय हुआ है कि उस पर GST नहीं लगेगी। चाकू की जहाँ तक बात है, चाकू में हम लगे हैं कि हमारे जो पूर्व के जो DM रहे थे आंजना जी, उनके प्रयासों से चाकू में एक्सपोर्ट में बहुत तेज़ी से जो प्रयास चले थे वो बहुत आगे बढ़े और अब काफ़ी बड़ी मात्रा में इस पे प्रोसेस चल रहा है और मुझे संभवतः लगता है कि इस साल से वो भी काम शुरू हो जाएगा। बिजली समस्या को लेकर कोई मॉडल तैयार किया गया? बिजली की समस्या को लेकर हमने यहाँ पर MD जो हाइडिल हैं वो उनको अभी मुलाकात की थी उनसे और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि अब आने वाले समय में बिजली की समस्या पहले के मुकाबले काफ़ी कम होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से रामपुर की जनता हमेशा साथ देती है बिजली चेकिंग में, कभी आप देखते होंगे कि यहाँ पर चेकिंग को लेकर विरोध नहीं होता। जो पॉइंट जनता के थे वो हमने उनके सामने रखे और हमें उन लोगों ने
इस चीज़ का विश्वास दिलाया कि बाकी कभी कोई इस तरह की दिक्कत होगी तो वो दिक्कतें नहीं होंगी। जो संविदा कर्मी लोग यहाँ दिक्कत करते थे उनको हटाने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं। 3 साल से पुराना जो भी कर्मचारी है वो संबंधित बिजली घर पे नहीं रहेगा। रामपुर में जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उनको किस तरीके से चालू कराया जाएगा? देखिए, जो बंद फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री ही है, लेकिन शुगर फैक्ट्री चूँकि उसको शुरू कराना संभव ही नहीं है, तो उसके अलावा कोई बड़ी फैक्ट्री की बात अभी चल रही है। उसमें मोदी जी से भी हमारी इस मामले में बात हुई थी। मुझे लगता है कि इसमें भी बड़ा कदम उठेगा। बिजली अधिकारी भी खुद कई सालों से मौजूद हैं। देखिए, हमने सभी कहा कि अगर कोई अधिकारी गलत है बिजली का हो या अगर किसी भी तरह की कोई भी जो जनता से सभी को दिक्कत है तो इस बारे में निर्णय ले लिया गया। तो इसमें अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। देखिए, सब विकास कार्य आपके सामने हैं। जब से दिसंबर से चुनाव समाप्त हुआ है तब से रामपुर के लिए जिस तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं सब आपके सामने हैं। इन 5 महीनों के अंदर इसी नगर पालिका के द्वारा जो विकास कार्य हुए ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं किए जा सकते थे, लेकिन पहले सिर्फ एक शख्स ने अपने संस्थान को चमकाने के लिए इस नगर पालिका का उपयोग किया। आप लोगों के संज्ञान में मैं ये भी डालना चाहूँगा कि कल मैंने CNDS के जो SC हैं मुरादाबाद में बैठते हैं उनसे मैंने बात की, तो मुझे ये पता लगा कि क्योंकि यहाँ सीवर लाइन यहाँ ब्लॉक का बहुत बड़ा मुद्दा है। 145 करोड़ की यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई थी, जो 2 महीने 3 महीने वर्किंग करने के बाद वो सीवर लाइन ब्लॉक हो गई। सरकार ने उसको सीवर लाइन को चेक करने के लिए रुड़की से एक टीम बनी थी। वो टीम अपना काम कर रही है और उस टीम की जो अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी 2 महीने लगेंगे और रिपोर्ट आने में, उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत देखने लायक है। उसमें ये कहा गया है कि जो सीवर लाइन बिछाते टाइम किसी भी जो उसकी गुणवत्ता है उसका ख्याल नहीं रखा गया। कभी भी कोई भी सीवर लाइन 18 फुट या 20 फुट गहरे हुए गड्ढे में नहीं डाली जाती। सीवर लाइन डालने के लिए एक प्रोसेस होता है, पहले उसमें कंक्रीट का बेस बनाया जाता है, उसके बाद सीवर लाइन लगाई जाती है। आज अपने रामपुर की हालत जो सीवर लाइन की हालत है, मुझे लगता है कि एक बार वो रिपोर्ट आ जाए और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो इसमें दोषी होंगे, जिन्होंने इस सीवर लाइन को पड़वाकर व्यक्तिगत फायदा कमाने की कोशिश की है, उस पर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो जो चीज़ें इसमें गलत हुई हैं वो सब जनता के सामने होंगी। सर, HPCL का बड़ा बांध को ताक कर के काम किया जा रहा है। जो सड़कें हैं शहर की वो खराब कर दी गई हैं, प्लस हाईवे पर बगैर बैरिकेडिंग के काम जारी है और कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, ये गैस के संबंध में ये जो लाइन पर पड़ रही है, इसमें DM साहब को भी मैंने कहा था तो वो स्पॉट पे गए थे 2-3 जगह और उन्होंने 30 जून तक का समय दिया है उसको ठीक करने के लिए। सब संभाल के देंगे, मुझे विश्वास है 30 जून तक ये गैस का काम ये निबट जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने नगर के लिए। तो जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो बस 30 जून तक की है, उसके बाद कोई भी गैस से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। ठेला रेहड़ी वाली जो स्कीम भारत सरकार की चली है उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा हमारे रामपुर में बनने जा रहा है। हमारे DM साहब के प्रयासों से ये ज्वालानगर में बन रहा है। इसमें लगभग 200 के आसपास जो रेहड़ी वाले हैं इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि में जो योजना है उसके तहत उन लोगों ने लोन लिया है और नगर पालिका के माध्यम से DM साहब के प्रयासों से वहाँ पर एक बड़ा गलियारा बनने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि देश में अपने आप एक मिसाल साबित होगा। अच्छा, विधायक एक सवाल ये है कि शहर में जो पार्क हैं बंद पड़े हैं, उनको किस तरीके से, जेल रोड पे एक पार्क है वो बंद है काफ़ी टाइम से, उसको किस तरीके से खोलेंगे लोगों को? देखिए, अभी जितने 22 पार्कों पर RDA के द्वारा काम शुरू किया जाना है, जो 22 पार्क हैं वो कर चुके हैं। शहर के 3 या 4 पार्क और हैं, वो भी हमने दिया है। एक शायद कोई जेल रोड पर भी एक पार्क जौहर पार्क के नाम से था, उसकी भी ये मुझे भी 2-1 दिन पहले किसी ने दिया है, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कोई भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जिस पे काम नहीं होगा। आपको इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर शहर में जो चीज़ें पिछले काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी वो सब आपको चलती हुई दिखेंगी।